सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में खनन को फिर से शुरू किए जाने को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को अपने अलवर स्थित फूलबाग निवास पर पत्रकारों से बातचीत में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरिस्का के आसपास खनन पर रोक लगाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, लेकिन अब बीजेपी सरकार इन खानों को दोबारा चालू करने की तैयारी कर रही है। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि खनन माफिया इस क्षेत्र पर गहरी नजर रखे हुए हैं। उस सरकार के मिलीभगत से खनन की अनुमति ली गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी, क्योंकि सिर्फ सरिस्का ही नहीं, देश के पर्यावरण और कानून व्यवस्था का भी सवाल है। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी नेशनल पार्क के 30 किलोमीटर के दायरे में खनन की इजाजत नहीं होती, लेकिन सरिस्का में यह नियम ताक पर रख दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरिस्का का इतिहास बहुत पुराना है। महाराजा जय सिंह जी के समय से जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के लिए पूरा पार्क का बनाया गया। सरिस्का के ऊपर आप जानते हैं कि लगभग 10-15 साल पहले सारे टाइगर चले गए थे, यहाँ से कोई मर गए थे, जो भी हो गया था उनका। फिर वापस केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार में, गहलोत जी की सरकार होती थी, जयराम रमेश जी हमारे केंद्रीय मंत्री होते थे, तो हेलीकॉप्टर से बाघ हम लेकर और सरिस्का के अंदर छोड़े हमने रणथंभौर से। तो एक तरह से वापस बाघों को आबाद किया सरिस्का के अंदर। और सरिस्का का जो ट्रांसलोकेशन हुआ है बाघों का, वो एक तरह से देश में नहीं लेकिन विदेशों से लोग आ रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए कि ट्रांसलोकेशन जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाते हैं, वो एक सक्सेसफुल मॉडल बना है सरिस्का। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये सारी खानें बंद की गई थी। और खान से एक बहुत बड़ा नुकसान वहाँ के पर्यावरण को होता है, क्योंकि ये ब्लास्टिंग भी होती है, मशीनें भी चलती हैं, हजारों ट्रक भी चलते हैं, तो इस तरह का एक माहौल वहाँ बनता है। और आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहाँ एक बहुत बड़ा माफिया हमारे सरिस्का को बहुत नज़र से देख रहा है। और आप देखिए कि आनंद फानंद के अंदर यहाँ के जो अधिकारी हैं उनने रिपोर्ट बनाई, स्टेट की वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने उसको मंजूरी दी, फिर सेंट्रल जो कमेटी है वाइल्ड लाइफ कमेटी, उसने मंजूरी दे दी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। तो इतनी जल्दी ऐसा काम हमने कभी देखा नहीं। और बिल्कुल सरिस्का के अंदर आपने माइनिंग शुरू कर दी है, तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। जो ये माइन खान के लोग हैं, उनने, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपना पैसा वैसा दे दा के पूरा मैनेज करा है पूरे सिस्टम को, और बहुत बड़ा एक नुकसान होने वाला है। और इसके लिए जो पूरे देश के जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ के लोग हैं, इस मामले को उठा रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो वहां भी जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश के अंदर इसमें एकजुट होकर इसके ऊपर यहाँ खाने नहीं चलने देंगे। जिस क्षेत्र को सर इन्होंने छोड़ा है, यहाँ पर एक खानों का मुद्दा उठा है, आपको नहीं लगता सर वहाँ पर टाइगर का ज्यादा मूवमेंट होता है? सर इसका तो देखिए, जिस क्षेत्र के अंदर ये खानों को इनने अलाउ करा है, वहाँ काफी टाइगर की आबादी है। और नंबर वन तो इस पूरे देश के अंदर कोई भी नेशनल पार्क हो, उसके 30-40 किलोमीटर दूर तक खान तो चल ही नहीं सकती है। लेकिन आप देखिए, ये तो बिल्कुल सीधा दिख रहा है कि इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। आप माफिया बता रहे थे, किसके लिए माफिया कह रहे हैं? ये बहुत सभी माफिया है इसके अंदर। सरकार, आप देखिए कि 1 महीने के अंदर सारी नोटिफिकेशन हो जाए। ये स्पीड देखिए, ये तो 1000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहे हैं। ये अपने आप ही दर्शाता है कि इसके अंदर माफियागिरी हो रही है। नहीं तो एक कोई बेचारा गरीब आदमी एक पानी का कनेक्शन मांग ले या बिजली का कनेक्शन घरेलू मांग ले, तो उसको वहां के जो अफसर हैं कई सालों तक दौड़ाते रहते हैं। और इतना बड़ा फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अपने कठिन शब्दों के अंदर इसकी आलोचना की है कि माइनिंग बंद कर दी जाए, फटकार लगाई है जो यहाँ के अधिकारियों को, उस मामले को इतना आसानी के साथ और बिल्कुल किसी को खबर नहीं हो, और इसको कर लिया, इसके ऊपर सारी परमिशन दे दी है। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के अलवर के पत्रकारों को, क्योंकि मुझे लगता है कि माफिया ने आप सबों के ऊपर भी
बहुत कोशिश करी होगी कि इनको भी मैनेज करा जाए, लेकिन यहाँ के जो हमारे पत्रकार हैं बिल्कुल ऑनेस्ट हैं और मजबूत लोग हैं कि इस मामले को उठा लें।